फैसलाबाद में तालीमी इदारे, हॉस्टल्स, यहां तक कि अस्पताल भी मंशियात के अड्डे बन गए। अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मंशियात फरोशी में मुलव्विस है, तो नर्सिंग स्कूल DHQ की प्रिंसिपल भी इसी मकरूह धंधे का हिस्सा है। हसास इदारों ने पंजाब मेडिकल कॉलेज, अलाइड अस्पताल और सिविल अस्पताल में नशा सप्लाई होने की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी है और नौजवान नस्ल में जहर घोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसलाबाद से, जहां तालीमी इदारे, हॉस्टल्स, यहां तक कि अस्पताल भी मनशियात के अड्डे बन चुके हैं। अगर किसी स्कूल में एडिक्ट्स की तादाद नॉर्मल 2-4 से ज्यादा है, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए। फैसलाबाद के तालीमी अदारों और अस्पतालों में मनशियात के बड़े पैमाने पर फरोख्त का इंकशाफ, पंजाब मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल्स में नशे की सप्लाई, हसास इदारों ने रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी। अलाइड अस्पताल, सिविल अस्पताल के वार्ड्स, नर्सिंग हॉस्टल्स, तलबा और तालिबात के हॉस्टल्स नशे और नशइयों के अड्डे बन गए। हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक PMC में नशे का आदी डॉक्टर तारिक तलबा और तालिबात को चर्स मुहैया करने लगा। नशई डॉक्टर ने दर्जा चाहरम के मुलाजमीन को भी सप्लाई में साथ मिला लिया। इस नेटवर्क ने पंजाब मेडिकल कॉलेज में पंजे गाड़ लिए। नर्सिंग स्कूल DHQ की प्रिंसिपल भी इस धंधे में मुलव्विस। समीना शाहीन और इसकी साथी नर्स फरजाना तालिबात को मनशियात का आदी बनाने के साथ इन्हें गैर इखलाकी कामों के लिए भी उकसाती हैं। हसास इदारों की रिपोर्ट में मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश शामिल है। सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, मुल्क भर के तालीमी इदारों में मनशियात का मकरूह धंधा बढ़ने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों के लाखों तलबा नशे की लत में मुब्तला हो गए। मुतादिद इदारों में नशे का कारोबार असातिज़ा और कैंटीन इंतजामिया की सरपरस्ती में होने लगा। नशे की लत तालीमी इदारों में आम, नौजवान नस्ल तबाही के रास्ते पर चल पड़ी। कराची के गर्ल्स कॉलेजेस में नशा आवर च्युइंगम की फरोख्त का भी इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में आइस नामी नशे का रुझान आम होने लगा। इस्लामाबाद के 53% प्राइवेट स्कूल्स में हजारों तलबा मनशियात के आदी। लाहौर के तालीमी इदारों में जहर फैलाने में थाना डिफेंस के एहलकार भी मुलव्विस निकले। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुतादिद तालीमी इदारों के असातिज़ा भी शामिल। तलबा और तालिबात को बचाने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए नारकोटिक्स कंट्रोल और वजारत सेहत ने सर जोड़ लिया। इक़दामात, तजवीज़, अमल दरामद कब होगा? मुल्क के मुस्तकबिल को मंशियात जैसे जहर से बचने के लिए सिर्फ इंतजामिया नहीं, माशरे को भी फाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क भर के तालीमी इदारों में नशे की लत आम हो गई। मारूफ और पोश तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात नशे के आदी बनने लगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमने राबता किया है मारूफ तिब्बी माहिर डॉक्टर सदाकत अली साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना ही चाहेंगे कि इस रुझान में इजाफे की क्या वजूहात समझते हैं आप? नशा आमतौर पर बच्चे करते हैं, रात में घरों में पार्टियां होती हैं, तो जो बची कुछ शराब होती है गिलासों में, वो सुबह उठ के पी के तो स्कूल आ जाते हैं। और कराची के एक स्कूल में तो उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए एक कमरा अलग रखा हुआ है, जो टोन होके आए तो उनको वहां लिटा देते हैं। तो बच्चे जो घरों में पार्टियां होती हैं, जहाँ ड्रग्स होती हैं, तो उसी में थोड़ा बहुत बच्चे किसी वक्त शरीक हो जाते हैं और फिर किसी न किसी तरह स्कूल पहुंचते हैं, तो स्कूल वालों को वो सही हालत में नजर नहीं आते। वो लड़खड़ा रहे होते हैं, उनकी आंखें बंद हो रही होती हैं, या वो बिला वजह जो है जमाइयां ले रहे होते हैं। तो इस तरह की अलामतें होती हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत अली वक्त देने के लिए। तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल से वालिदैन भी परेशान हैं। कहते हैं तालीमी इदारों में सख्ती के साथ साथ वालिदैन खुद भी बच्चों पर कड़ी नजर रखें। ना सिर्फ कड़ी नजर रखें बल्कि उनकी तरबियत भी ठीक करें। इतने मसरूफ हैं कि वो ये समझते हैं कि बस हमने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करना है, रोजगार करना है, बाकी उसकी तरबियत के बारे में वो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। या तो कोई भी लड़का गया 12 साल का है, 13 साल का, उसको सिगरेट दे देता है दुकानदार,
तो इसका बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैनेजमेंट की बहुत कोताही है इसके अंदर, उसको उनको वॉच करना चाहिए और जो उसकी इंतजामिया है उसको ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। पुलिस साथ मिली हुई है उन जराइम पेशा लोगों के साथ, जब तक पुलिस उनका साथ नहीं छोड़ती उस वक्त तक तालीमी इदारों क्या पूरे मुआशरे में ये लानत फैलती जाएगी। जो भी तालीमी इदारे इसमें मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो ये हमारा हसासा हमारे बच्चे ही हैं। बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ नासिर वहाँ पे मंशियात और गलत कामों की तरफ लेके जाते हैं बच्चों को। हमारी नौजवान नस्ल को बचाया जा सके, क्योंकि नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, उसको बचाने के लिए हमें हर हद तक जाना चाहिए। तालीमी इदारों की हालत ज़ार आपने जानी, कुछ वफाकी इदारों के रहनुमाओं की बात करें। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने तो नया पिंडोरा बॉक्स ही खोल दिया। साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ को आम जनरल और आम आदमी कहते हुए कराची में अमन का सारा क्रेडिट वजीर आजम नवाज शरीफ को ही दे डाला। मजीद कहते हैं कि पनामा केस के फैसले में ताखीर ने स्टॉक मार्केट की हालत बुरी कर दी। शुक्रिया राहिल शरीफ नहीं, शुक्रिया नवाज शरीफ। गवर्नर सिंध ने अनोखी बात कह डाली। हर चीज का क्रेडिट राहिल शरीफ को क्यों देते हैं, गवर्नर सिंध का मीडिया से शिकवा। मोहम्मद जुबैर बोले, कराची में अमन का 100% क्रेडिट वजीर आजम को जाता है, राहिल शरीफ तो बस आम से आदमी थे। जैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, जैसे राहिल शरीफ ने ख्वाब देखा था कि कराची को ठीक करना है, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन मेरे ख्याल क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि हमेशा जो मुश्किल हालात होते हैं उसका जो पहला कदम होता है वो तो बड़ा मुश्किल। फिर बोले, रेंजर्स ऑपरेशन तो जनरल कियानी के दौर में शुरू हुआ, क्रेडिट सिर्फ राहिल शरीफ को क्यों। गवर्नर सिंध ने स्टॉक मार्केट गिरने का सबब पनामा केस के फैसले में ताखीर को करार दिया। कहा, पनामा फैसले की वजह से स्टॉक एक्सचेंज मुतासिर हो रही है। मोहम्मद जुबैर का मजीद कहना था कि मुत्तहिदा बानी अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, अब कोई सियासी जमात कुछ भी कर ले, कराची बंद नहीं करा सकती। यानी एक ही वक्त में गवर्नर को एक शरीफ खास और दूसरा आम नजर आ रहा है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को राहिल शरीफ आम से जर्नैल लगने लगे हैं। कहते हैं कराची ऑपरेशन का क्रेडिट राहिल शरीफ को नहीं नवाज शरीफ को जाता है। बड़ी अहम स्टेटमेंट और सख्त स्टेटमेंट है। मारूफ दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर शाहिद लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब। गवर्नर सिंध का इस वक्त ये बयान आना कितनी अहमियत का हामिल है, आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि समझ नहीं आ रही कि ऐसे मौके पे क्या वजह हुई कि खास इस तरह का बयान देना पड़ा। ये तो मामला आज जेर बहस नहीं है, फिर ये कह देना कि जी ये सारा क्रेडिट जो है ये वज़ीर आज़म साहब को जाता है, ये बड़ी अजीब सा बयान है। फौज भी इसी मुल्क का एक अदारा है, रियासत के साथ बहुत सारे इदारों का ताल्लुक है और सारे इदारे अपना अपना काम करते हैं। कराची के हालात, सिंध के हालात हमारे हाथ से बेकाबू हो गए, अमन अमान की सूरत हाल वो कायम न रख सके, लिहाजा ये फैसला किया गया कि जी रेंजर्स को ये काम सौंप दिया जाए। रेंजर्स के इस पर बहुत शुक्रिया एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब। बात तो तब बनती थी जब गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ये स्टेटमेंट पिछले साल नवंबर के वक्त देते। उधर ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह को पनामा केस के फैसले का बेताबी से इंतजार है। एमक्यूएम पर भत्ताखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी लगाया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब में अस्पतालों की हालत जार पर उंगली भी उठा दिया। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह को भी इस वक्त पनामा केस के फैसले का बेताबी से इंतजार है और उन्होंने एमक्यूएम पर भत्ताखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम फिर से लगाया। तो अभी हमने ये फैसला किया है, इस मर्तबा पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे लेकिन आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। ओपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की ललकार। एमक्यूएम के व्हाइट पेपर पर सूरज को चिराग दिखाने की मिसाल दी। मुतहदा पर भत्ताखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए माल बनाने का इल्जाम धर दिया। पंजाब हुकूमत की खूब खबर ली। इनका कहना था कि कराची के कचरे पर सबकी नजर है, लेकिन मेट्रो चलाने वालों के अपने सूबे में अस्पतालों की हालत इंतहाई खराब है। पनामा केस के फैसले से मुतल्लिक अपनी बेताबी जाहिर कर दी। इनका कहना था कि सरकारी अफसरों की दरख्वास्तों पर फैसले जल्द आ जाते हैं, लेकिन पनामा जैसे मामलात सर्द खाने में डाल दिए जाते हैं। सैयद खुर्शीद ने सिंध में नकल की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया और कहा कि एडी ख्वाजा अच्छे आदमी हैं, लेकिन सिंध पुलिस का सरबराह कौन होना चाहिए ये फैसला करना सूबाई हुकूमत का काम है। तो अभी हमने ये फैसला किया है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द पनामा केस का फैसला सुनाए। काफी अरसा हुआ कि पनामा का फैसला महफूज है, पता नहीं लगता कि पनामा का केस फ्रिज में महफूज है या फिर अलमारी में। पनामा का जो भी फैसला आएगा करप्शन के खिलाफ और अवाम के हक में होगा। दीव में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मालाकंड डिवीजन को CPAC मंसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा। मालाकंड, फाटा और गिलगित के अवाम का हक मांगता हूँ, वरना इस्लामाबाद में हुक्मरानों के साथ जंग होगी। और लग तो ये रहा है कि सिंध हुकूमत AD ख्वाजा पर जरा रुक सी गई है। सिंध हुकूमत की IG सिंध AD ख्वाजा को आउट करने की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद की। अदालत का कहना है कि हतमी फैसला आने तक AD ख्वाजा अपने फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। सिंध हुकूमत की तीसरी कोशिश भी रायगा। अल्लाह डीनो ख्वाजा की सूबाई हुकूमत को हसीमत से दोचार करने की हैट्रिक मुकम्मल। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अब AD ख्वाजा केस का हतमी फैसला आने तक अपने फराइज अदा करते रहेंगे। अदालत के रूबरू वफाक ने इख्तियार किया कि हुकूमत सिंध काबीना की मंजूरी के बाद भी AD ख्वाजा को ओहदे से नहीं हटा सकती। अल्लाह डीनो ख्वाजा गुज़श्ता साल 12 मार्च को IG सिंध बने, लेकिन सिंध की सियासी शख्सियत से इख्तलाफात पर उन्हें दिसंबर 2016 में जबरी रुखसत पर भेजकर मुश्ताक मेहर को नया IG सिंध तैनात कर दिया गया। मामला हाई कोर्ट गया तो AD ख्वाजा बहाल हो गए। AD ख्वाजा से सिंध हुकूमत का फड्डा जारी रहा। उन्हें हटाकर एक बार गुलाम कादिर थीबो का नाम नए IG सिंध पुलिस के लिए भेज दिया गया, जो वफाकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। तीनों बार AD ख्वाजा का ओहदा बरकरार रहा। और ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत की मुश्किलात का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि अवाम के हुकूक गस्ब करने वाली हुकूमत नहीं चलने देंगे। मेयर कराची से फारूक सत्तार कमीशन की मद में लिए गए पैसे का हिसाब लें। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि आज मुल्क की तारीख का अहम संगे मील पार करने जा रहे हैं। ऐसी एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा जिसका खात्मा आखिरी सांसों पर होगा। इस तहरीक का मकसद, इस एहतजाज का मकसद उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक या तो लोगों के वो मसाइल हल हो जाते हैं या फिर हमारी जान जो है वो जाती है इसमें। मुस्तफा कमाल का कहना था कि हम कोई शादी हॉल या अपनी गिरती हुई बिल्डिंग्स बचाने नहीं, बल्कि अवाम और अपने ज़मीर की आवाज पर वापस आए। कराची के लोगों, सिंध के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारी खातिर वापस आए। उन्होंने मुतालबा किया कि मेयर कराची को इख्तियारात कराची कंट्रोल बिल्डिंग और वाटर बोर्ड सिटी गवर्नमेंट को वापस दिया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के असासों की तफसीलात जारी कर दी। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग की आमदन कम और इखराजात ज्यादा। पीपल्स पार्टी के असासों की मालियत 49 लाख रुपए से ज्यादा। तहरीक इंसाफ के असासे 15 करोड़ रुपए से ज्यादा, जबकि जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग भी करोड़ों की मालिक। आमदनी 98, खर्चा रुपया। सियासी जमातों के माली असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गयी। हुक्मरान लीग की साल 2015 में आमदन 1 करोड़ 65 लाख, जबकि अखराजात 4 करोड़ रुपए से जायद। नून लीग ने पार्टी इजलासों पर 1,35,000, तफरीह पर 1,45,000 रुपए खर्च किए। पीपल्स पार्टी की आमदन 2 करोड़ रुपए और अखराजात 12 करोड़ रुपए। पार्टी ने 10 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को मुंतकिल कर दिए। पार्लियामेंटेरियंस का बैंक बैलेंस 20 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। PTI ने साल 2015 में 36 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद के अखराजात किए, जबकि पार्टी 15 करोड़ से जायद असासों की मालिक है। MQM पाकिस्तान के असासों की मालियत 4 करोड़ 75 लाख, मुस्लिम लीग काफ 5 करोड़, जमात इस्लामी 10 करोड़, ANP 2 करोड़ 82 लाख, जबकि अवामी तहरीक 11 लाख 34 हजार रुपए से जायद असासों की मालिक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी सेल्फीज के शौकीन निकले। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के बच्चों में प्यार बांटने लगे तो बच्चों ने भी सेल्फियां बनाकर पार्टी कायद से अपनी वाराना मोहब्बत का सबूत दिया। सेल्फियों की वबा ने सियासतदानों को भी लपेट में ले लिया। कप्तान की सेल्फियां तो अक्सर सामने आती रहती हैं। शेख रशीद भी इस मामले में पीछे नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सेल्फी के हिमायती हैं। अब
आसिफ अली जरदारी भी सेल्फियों की जद में आ गए। पार्टी रहनुमा अजीजुर रहमान चंद की फैमिली में घुले मिले तो सबने साबिक सदर के साथ सेल्फियां बनाई। असद सुहेब, न्यू न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बड़े क्रिकेटर का बड़ा ऐलान। बैटिंग हो, कप्तानी हो और या हो पुशअप्स, लोग इसे प्यार करते हैं। लेजेंडरी बैट्समैन, चैंपियन कप्तान, पाकिस्तान के तारीख साज क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद मिसबाह क्रिकेट छोड़ देंगे। मिसबाह के करियर का आखिरी राउंड। फाइनल काउंटडाउन शुरू। बड़े क्रिकेटर का बड़ा फैसला। लास्ट सीरीज है मेरी, लास्ट सीरीज है मेरी। मिसबाह को कई ख्वाबों की ताबीर मिली, बास सपने अधूरे रहे। ख्वाब था कि हम लोग 2011 में या 15 में वर्ल्ड कप जीतते। वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज जीतना मिसबाह का आखिरी टारगेट, वो हदफ जो कोई पाकिस्तानी पूरा ना कर सका। मैं समझता था कि हाँ मैंने ये सीरीज खेलनी है। वेस्ट इंडीज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आफ्टर लूजिंग 2 सीरीज, और कभी हम जीते नहीं है। मिसबाह ने गेम ऑफ जेंटलमैन का हकीकी बेटा बनकर दिखाया। बेदाग करियर में बैट चलता रहा मगर जबान खामोश रही। दुनिया क्रिकेट का हीरो मिसबाह, जिसने करियर का आगाज 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 28 रन की इनिंग से किया। मिसबाह उल हक 2003 से 2007 तक वनडे मैचेस में इन एक्शन रहे। जुलाई 2007 में मिसबाह को जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया गया। 16 साल कैरियर में मिसबाह ने 72 टेस्ट मैचेस की 126 इनिंग्स में 4,951 रन बनाए। यही नहीं, उन्होंने 10 सेंचुरियां भी दागी और 36 निफ्ट सेंचुरियां भी टेस्ट कैरियर में ही बनाई। मिसबाह उल हक ने 162 वनडे मैचेस और 39 T20 मैचेस खेले। वनडे मैचेस में मिसबाह ने 5,122 और T20 मैचेस में 788 रन बनाए। मिसबाह रेजिडेंट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 में दुनिया के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में भी शामिल हैं। मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी, एक ऐसे वक्त में जब टीम को संभाला, जब माहिरीन हैरान और फैंस परेशान थे, और बिखरी हुई टीम को यकजा किया और बुलंदियों पर पहुंचाया। श्रीलंकन टीम पर हमला, फिर स्पॉट फिक्सिंग का तूफान। पाकिस्तान क्रिकेट का शराजा बिखर गया, लेकिन मिसबाह मसीहा बन गया। शाहीनों ने फिर से उड़ना शुरू किया, बड़े बड़ों को निशाना बनाया, नंबर 1 को हराया। Congratulations, Pakistan. ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराने का इंतजार खत्म हुआ। They should be so proud of in years to come. मिसबाह रन्स बरसाता रहा, कामयाबियां दिलाता रहा। कामयाबियों की दौड़ में इमरान खान को भी पीछे छोड़ दिया। 24 टेस्ट जीतकर पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान बन गया। टेस्ट में तेज तरीन 50 बनाई, टुक टुक कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को नंबर 1 बनाकर सबसे बड़ा इनाम पाया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में अब वनडे की जंग शुरू होगी। पहला मैच कल खेला जाएगा। T20 सीरीज अपने नाम करने के बाद कौमी टीम टेस्ट सीरीज भी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में अब वनडे की जंग शुरू होगी। पहला मैच कल खेला जाएगा। दौरे वेस्टइंडीज का दूसरा राउंड। T20 के बाद 50-50 निचले दर्जे की टीमें आमने सामने। पाकिस्तान का 8वां तो वेस्ट इंडीज का 9वां नंबर। T20 सीरीज का हीरो शादाब, निगाहों का मरकज। बड़ी सीरीज के लिए पाकिस्तान के बड़े फैसले, पुरानों की वापसी हुई, नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई। दोनों टीमों के दरमियान 130 मैच खेले जा चुके हैं। वेस्ट इंडीज 69 में फाते रहा तो पाकिस्तान ने 58 मैचेस जीते।
वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाद फैसलाबाद के तालीमी इदारे भी ड्रग माफिया की लपेट में आ गए। सेनेट की कायमा कमेटी में हसास इदारों का इंकशाफ। शुक्रिया राहील शरीफ नहीं, शुक्रिया नवाज शरीफ। गवर्नर सिंध कहते हैं कराची में अमन का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। राहील शरीफ तो आम से जर्नैल थे। मर जाएंगे या कराची वालों को हुकूक दिलाएंगे। मुस्तफा कमाल का एहतजाजी तहरीक तेज करने का ऐलान। वेलकम बैक। वक्त करता है परवरिश बरसों। कराची में रात के आखिरी हिस्से में सोए खानदान पर पहाड़ी तोदा गिरने से एक बार क़यामत ही ढा गई। बल्दिया के इलाके गुलशन गाजी में मकान पर पहाड़ी तोदा गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। इस हादसे को रिपोर्ट करेंगे इशरत खान। पचास फीट ऊंचा मट्टी का तौदा कच्चे मकान पर आ गिरा। मकान के अंदर मौजूद तमाम अफराद मलबे तले दब गए। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत 5 अफराद की लाशें और 3 जख्मियों को मलबे से निकालकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। अब जो वजीर और मुशीर आए उनके 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां थी, लेकिन इस तरह की कोई मशीनरी उन्होंने नहीं रखी कि किसी ऐसे हादसे के टाइम में उन लोग इन गरीबों की मदद कर रहे हैं। पहाड़ी तोदा 5 अफराद की जान तो निगल गया, लेकिन अफसोस सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा जामबाहक अफराद के लवाहिकीन से इज़ारे हमदर्दी के लिए ना पहुंचा। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़ हेयर सलून में सोए 2 मुलाजिमीन और सिक्योरिटी गार्ड मुबैना तौर पर दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गए। बिजली की लोड शेडिंग में जनरेटर दुकान के अंदर चलाकर सो जाने जैसे छोटी सी गलती 3 अफराद की मौत का सबब बनी। कराची का इलाका नॉर्थ नाजिमाबाद, जहां पर यह वाकया पेश आया, हेयर सलून में सोए 2 मुलाजिमीन और सिक्योरिटी गार्ड मुबैना तौर पर दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गए। और कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तेजी से काम जारी है। मच्छर कॉलोनी में शदीद मज़ाहमत भी हुकूमती हौसले पस्त ना कर सकी। मच्छर कॉलोनी में ना सही जिला बस्ती में 500 से ज़ायद काबिज़ीन के अमलाक मिस्मार कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं रजब अली की इस रिपोर्ट में। सर्कुलर रेलवे की गुजरगाह के कई मुकामात पर रेलवे लाइन तो दिखाई देती नहीं, लेकिन रेलवे सिग्नल मौजूद है जो बरसों पहले यहाँ से ट्रेन की आमोदरफ्त की गवाही दे रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद इरशाद कहते हैं जिला बस्ती में सर्कुलर रेलवे की 7.2 किलोमीटर अराजी पर कब्जा था। कराची सर्कुलर रेलवे एक CM साहब का एक इन्होंने लोगों की सहूलियत के लिए एक रेलवे का सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए 7.5 किलोमीटर जो है यहाँ से हमने इसको खाली कराना है। ये आपको जितने भी लोग इश्तिहाल में नजर आ रहे हैं ये इंक्रोचर्स हैं। ये मच्छर कॉलोनी में काबिजीन की जानिब से शदीद मज़ाहमत के जवाब में असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था अगर सिर्फ 2 सिपाहियों के साथ भी काम करना पड़ा तो करेंगे। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ रजब अली, न्यूज़ कराची। और यहाँ कुछ जिक्र अपने जख्मों का। लाहौर खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। सिक्योरिटी इदारों ने बेदिया रोड के करीबी आबादियों में सर्च ऑपरेशन के दौरान असलहा बरामद किया है। एक मशकूक शख्स भी गिरफ्तार किया गया है। मुतासर इलाकों की जियो फेंसिंग मुकम्मल करके मशकूक कॉल्स को शॉर्टलिस्ट तक कर लिया गया है। तफसीलात सलमान कुरैशी से। तफ्तीशी इदारों ने बेदिया रोड खुदकुश हमले की तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। जाए वकुआ से मुल्का आबादियों में पुलिस और हिसास इदारों का सर्च ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन जाली चाय बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ी तादाद में गैर रजिस्टर्ड मजदूरों के काम करने का इंकशाफ हुआ। दौरान चेकिंग मजदूर अपना डाटा भी फराम करने में नाकाम रहे। सिक्योरिटी इदारों ने फैक्ट्री से नाजायज असला भी बरामद किया, जिसका थाना डिफेंस बी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सहूलतकार मर्दमशुमारी टीम की गाड़ी की रैकी करता रहा, जबकि धमाके से कबल और बाद में इलाके से होने वाली कॉल्स की जियो फेंसिंग भी की गई है और मशकूक कॉल्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। सलमान कुरैशी, न्यूज़ लाहौर।
जामशोरों में दर्जनों नन्ही तालिबात से नंगे पैर सिंध के वजीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम का शाहाना इस्तकबाल कराया गया। जामशोरों में जापान की जानिब से तामीर करदा 29 गर्ल्स स्कूल्स की इमारतें सिंध हुकूमत के हवाले करने की तकरीब हुई, जो सूबे की तबकाती तफरीक की जिंदा मिसाल बन गई। वीआईपीज़ के रेड कारपेट इस्तकबाल के लिए 100 से ज्यादा नन्ही बच्चियों के जूते पंडाल से बाहर ही उतरवा लिए गए। यही नहीं, मेहमानों के लिए फुल एयर कंडीशन पंडाल में 5 स्टार बुफे लंच का इंतजाम किया गया, जबकि नन्ही तालिबात काफी देर तक भूखी रही। एक और राहिल की हिमायत में पुरस्कार पोस्टर्स लग गए। रहीम यार खान में नामालूम अफराद ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम सफ्दर के दामाद राहिल मुनीर की हिमायत में बैनर्स लगा दिए। रहीम यार खान के सैकड़ों बिजली और फोन के खंभों पर राहिल मुनीर की हिमायत में पोस्टर्स लगाए गए। ताहम अभी तक ये मुअम्मा ही बना हुआ है कि ये पोस्टर्स किसने आवेजा किए। पोस्टर्स पर मुस्लिम लीग को बचाना है, राहिल मुनीर को लाना है और एक नजर ये एक सोच जैसे नारे दर्ज हैं। ये पोस्टर्स शहरियों के दरमियान बहस का मौजू बन चुके हैं। खबरें और भी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रुख करते हैं मकबूजा कश्मीर का, जहां के जिला लद्दाख में भारतीय फौजी चेक पोस्ट पर बर्फानी तोदा गिर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बर्फानी तोदा गिरने से 5 फौजी दब गए, 2 फौजियों को रेस्क्यू कर लिया गया, 3 लापता हैं। ये भी कहना है कि भारतीय मीडिया का कि लद्दाख में बर्फानी तोदा गिरने का वाकया बटालिक सेक्टर में पेश आया। नौशहरा में जमीयत उलमा इस्लाम फे की 7 साला तकरीबात के सिलसिले में 3 रोज़ा इज्तिमा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इज्तिमा में शिरकत के लिए इमाम काबा का पेशावर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अल शेख सालेह बिन इब्राहिम कल अज़ाखेल में जुमे का खतबा देंगे। JUI का 3 रोज़ा इज्तिमा, नौशहरा के इलाके अज़ाखेल में तैयारियां जारी। इज्तिमा में 30 लाख अफराद के क़याम का बंदोबस्त किया गया। सिक्योरिटी के लिए 25,000 रज़ाकारों पर मुश्तमिल दस्ते के अलावा 300 पुलिस एहलकार भी तैनात होंगे। इज्तिमा में शिरकत के लिए इमाम काबा शेख सालेह बिन इब्राहिम और सऊदी वजीर मजहबी अमूर पेशावर पहुंचे तो इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। इज्तिमा के पहले दिन जुम्मे को इमाम काबा खुतबा देंगे, जिसमें वजीर आजम की आमद मुतवक्को है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इज्तिमा में शरीक होंगे। शाम से खबर है, जहां पर एक ही खानदान के शहीद होने वाले 25 अफराद को खानदान के वाहिद जिंदा रह जाने वाले शख्स ने दफना दिया। अब्दुल हमीद यूसुफ ने आलमी ताकतों से सवाल उठाया है कि उसके मासूम जुड़वा बच्चों का क्या कसूर था। मक्तलगाह से प्यारों को उठाकर लरसते कदम कब्रिस्तान जा पहुंचे। दिल के गोशों को मट्टी में सुला दिया, इनकी माँ को भी खैराबाद कह दिया। अब्दुल हमीद यूसुफ ने अपने जुड़वा बच्चों और बीवी समेत खानदान के 25 अफराद जमीन को लौटा दिया। अपनी जिंदगी में अपने घर की सब जिंदगियां खो देने वाला यूसुफ दुनिया से सवाल करता है, इसके बच्चों का क्या कसूर था। आलमी ताकतों की मुजम्मत और सलामती काउंसिल की करारदादें क्या अब्दुल हमीद यूसुफ के घराने को फिर से आबाद कर पाएंगी? अहम खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स ने कार्रवाई करके मनशियात फरोश ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान मनशियात फरोशी और असलहे की गैर कानूनी तरसील करते थे। मुलजिमान के कब्जे से 7 किलो हेरोइन और 2 किलो क्रिस्टल शीशा फ्यून और हशीश भी बरामद हुई है। कराची का इलाका पुराना गोलीमार, जहां पर रेंजर्स ने ये कार्रवाई की है। अब तक की अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।